चैनल बैसवा क्लासेस। आज इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए एक पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसको कि पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं और ये एक ट्रेंड सर्जन थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी कविताओं को लिखा है और जिस कविताओं को पढ़ करके जो रीडर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये जो आपकी पोएम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें सुंदरता के बारे में बताया गया है कि जो हमारी प्रकृति है बहुत ही सुंदर है। अब हम एक एक लाइन इसको पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वे हमेशा हमें आनंद देती हैं। अब आप थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुओं के बारे में आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये आपकी पोएम है थिंक ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इसकी पहली लाइन देखिए। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमेशा आनंद को देती हैं, हमेशा सुख को देती हैं। इट्स ए लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर। और जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा हमारे अकेलेपन, हमारी लवलीनेस, की जो सुंदरता है वो हमेशा हमें बढ़ाती है, यानी कि सदैव हमको आनंद देती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और जब हम कभी भी सुंदर वस्तुओं के पास से निकलते हैं तो ये कभी भी शून्य प्रतीत नहीं होती हैं, अर्थात ये हमें कुछ ना कुछ देती हैं। बट विल कीप, हमेशा कुछ ना कुछ देती हैं। ए बावर क्वाइट फॉर अस। जो बावर माने जो पेड़ों की कुंज होती है, अभी वो घने पेड़ हैं। क्वाइट एज फार एस, वो हमको शांति देते हैं। एंड स्लीप, उसमें हम लोग सो जाते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और उतनी अच्छी हमको नींद आती है कि सुंदर सपने आते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हम शांतिपूर्वक सांस लेते हैं, अर्थात हमको कोई टेंशन नहीं रहता है। जो हमारे अंदर की जो शून्यता है हमेशा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कभी हमेशा बनी रहती है। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होती है। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मारो, प्रत्येक दिन आने वाले, आर वी रेथिंग, यानी कि हम सभी लोग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमको इस संसार में, इस पृथ्वी से बांधती रहती हैं। स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द इन ह्यूमन डेथ। और इसके बावजूद वो कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमको प्रतिदिन क्या करती हैं, एक दूसरे से बांधती रहती हैं और हमें क्या करता है, जो पुष्पमालाएं जो होती हैं वो हमको क्या करती हैं, यादों को एकत्रित करती हैं। और हम इन ह्यूमन्स डेथ, यानी कि जो निराशाएं हैं उसको हम लोग त्याग कर देते हैं, बावजूद निराशाओं के बल त्याग कर देते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, और हम क्या करते हैं, अवसाद के दिनों में के बावजूद ग्लूमी डेज, जो हमारे अवसाद के दिन है, ग्लूमी जो अवसाद के दिन हैं, नोबल नेचर्स, अपने प्रकृति में आकर के हम बहुत ही सुंदर महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केड वेस, यानी कि जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं और जो वातावरण हमारा अनहेल्दी है, अस्वास्थ्यप्रद है, जिसमें हमको स्वास्थ्य लाभ नहीं है और जो भी रास्ते हैं वो सब अंधेरा हो गया है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में जो प्रकृति है, जो सुंदर वस्तुएं हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, वे हमारी खोज को पूरा करती हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और प्रत्येक चीज़ को। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, और क्या करती हैं, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं जो हमारे अंदर पाल, यानी कि जो हमारे अंदर पर्दा होता है उसको हटा देती हैं, यानी कि जो हमारे अंदर दुख है उसको नष्ट कर देती हैं। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट सच द सन एंड द मून, और जो हमारी दुखी आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है। सच द सन एंड मून, ओ ट्रीज ओल्ड यंग एंड स्प्रोटिंग द शैडो बून, सैडी बून। कहते हैं जैसे सुंदर सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा है, पेड़ हैं, छोटे हैं पेड़, बड़े पेड़ हैं, स्प्रोटिंग द शैडो, और वे पेड़ क्या करते हैं, जो पेड़ क्या करते हैं
जो पेड़ हमारे पेड़ हैं और क्या करते हैं, वो जो पेड़ हैं हमारे पास, वो सारे के सारे पेड़ जो स्पॉटिंग द स्टडी, जो हम क्या करते हैं, हमारे लिए वरदान है, जो हमें क्या करते हैं, आए समझ लीजिए कि प्रकार की परछाया देते हैं, वो सारे पेड़। कहता है आगे की लाइनें में है क्या कहता है, फॉर सिंपल सीप्स, यानी कि जो हमारे भेड़ हैं बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, सीधे साधे होते हैं, सच है डोफाडेल्स, और सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। डोफाडेल्स नरगिस का फूल एक प्रकार खिलता है, डेड फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर टू मेक, और ये सारी चीज़ें जो हमारी भावनाओं को जो होती है, जो कूलिंग यानी कि हमें राहत देती हैं, हमारे जो मन में अवसाद है उसको बदल देती हैं, गेंस्ट द हॉट सीजन मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जब मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम जंगलों की ओर आते हैं, तो जंगल हमको शांति देते हैं, रिच विद द स्प्रेकिंग्स फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स, और इसके अलावा कहते हैं कि जंगल में जो है झाड़ियाँ हैं, कस्तूरी गुलाब हैं, फूल हैं, इनकी जो सुगंधें हैं वो सब हमको क्या करती हैं, आनंद देती हैं, सुख देती हैं। वी हैव इमेज द माइटी डेट्स, और हम फिर उन चीज़ों के बारे में कल्पनाएं करते हैं, यानी कि उन बुजुर्गों के बारे में कल्पना करते हैं जो बताते हैं किस प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग माइटी यानी कि प्रलय हो गई, समाप्त हो गए। आर लवली टेल्स डैट वी हैव हेयर्ड और रीड, उन सुंदर सुंदर कथाओं को याद करते हैं जिसको हमने सुना है या पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जिस प्रकार से एक अमर पेय जो क्या होता है, अमर पेय यानी कि एक ऐसा पेय पदार्थ जो अमृत जो होता है, उसका अनंत फव्वारा हमेशा प्रकृति में चला करता है, हम चाहते उसको पी सकते हैं, चाहते उसका आनंद ले सकते हैं। पोरिंग्स अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिक, और हम क्या करते हैं, उस प्रकृति के द्वारा रह करके उस रस को पी के अमृत को प्रदान कर सकते हैं, यानी कि प्रकृति में रह करके हम एक बहुत ही स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। और इस प्रकार से इस पोएम में बताया जॉन कीट्स ने जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमेशा हमको आनंद देती हैं, जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हमेशा हमको आनंद देते हैं, इससे कभी हमको कोई कष्ट या दुख नहीं होता है। आप सभी लोग चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे जो आपकी दूसरी पोएम है, दूसरी इसकी बाद आपकी जो सेकंड पोएम है उसके बारे में आपको इस हिंदी बताई जाएगी, उसका अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सेकंड पोएम आपकी है कीपिंग क्वाइट, इसके विषय में। धन्यवाद।